हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम इट इज़ ओवर। तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बहुत सारा क्वेश्चंस ई बुक से आया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया, यहाँ पर तुम्हारा 98% सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन आया था ई बुक से। तो जिन लोगों ने ई बुक्स बाय किया था, जिन लोगों ने ई बुक से प्रिपेयर किया था, अगर तुमने सारा क्वेश्चन ई बुक्स का कर रखा था तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम्स बहुत अच्छा गया होगा। अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है मैथ्स का, और मैथ्स यहाँ पर देखो तुम्हें कितना डेज मिल रहा है। यू आर गेटिंग 3 days टू प्रिपेयर, यू आर गेटिंग 3 days टू प्रैक्टिस मैथ्स। और यहाँ पर मैथ्स तुम्हारा 10th को है। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड सजेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तुम्हें मैथ्स का एग्जाम देना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और किस तरीके से कुछ पॉइंट्स को लेकर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर मैथ्स के लिए सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर बाकी सारा सब्जेक्ट्स और मैथ्स में एक मेजर डिफरेंस है कि मैथ्स का पेपर में तुम्हें 2.5 hours मिलता है, और बाकी सारा सब्जेक्ट्स हो, बी इट हिस्ट्री सिविक्स, बी इट योर लैंग्वेज पेपर, बी इट योर लिटरेचर पेपर, और बी इट योर केमिस्ट्री पेपर, फिजिक्स पेपर, यहाँ पर तुम्हें 2 hours मिलता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बट यहाँ पर मैथ्स में तुम्हें कितना टाइम मिलता है? मैथ्स में 2.5 hours। हिंदी में यहाँ पर तुम्हें 3 hours मिलता है सेकेंड लैंग्वेज के लिए। एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट योर मैथ्स। तो देखो मैथ्स में यहाँ पर 2.5 hours भी डेफिनेटली कम पड़ जाता है, बिकॉज यहाँ पर टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो कि मैं सबसे फर्स्ट में डिस्कस करना चाहती हूँ ये है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट को लेकर। मैथ्स में तुम्हें यू हैव टू इंक्रीज स्पीड। पूरा पेपर क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा, जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 minutes का टाइम इंटरवल मिले जो कि तुम्हारा रीडिंग टाइम हो। उस टाइम तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में से तुम कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, कौन कौन सा सेट करने वाले हो। यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस मिलेगा एंड यू हैव टू डू एनी 4 क्वेश्चंस, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चंस देखना है और यहाँ पर मार्क्स देखना है। जो सेट अगर तुम चूज़ करते हो, जिस सेट में तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स आएगा, सपोज कोई क्वेश्चन 4 marks का है और तुम्हें आता है, 3 marks का क्वेश्चन है तुम्हें आता है, तो तुम्हें वो सेट चूज़ करना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो यहाँ पर मार्क्स देखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ 3 marks का क्वेश्चन है वो तुम्हें आता है और बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर नहीं आते हैं तो तुम वो सेट कर लोगे। यहाँ पर तुम्हें मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट देखना है, बेस्ट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट हो, जिसको कर तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको इन योर पार्ट बी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो मैथ्स में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले मैथ्स में यहाँ पर तुम्हें ईजी चैप्टर्स प्रैक्टिस करना है। देयर आर चैप्टर्स विच आर डिफिकल्ट, डू नॉट स्टार्ट दैट एट द बिगिनिंग। सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग क्या चीज़ से करना है? ईजी चैप्टर से, बिकॉज यहाँ पर तुमने कितना चैप्टर्स एग्जाम में किया है, कितना चैप्टर्स तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो, ये कोई नहीं देखेगा। तुम्हारा मार्क्स सब लोग देखेंगे कि तुम मैथ्स में कितना स्कोर कर रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स के पीछे भागना है, चैप्टर्स नहीं देखना है। हो सकता है कि तुमने पूरा बुक सारा चैप्टर्स नहीं किया हो, कुछ चैप्टर्स तुमने छोड़ दिया हो, लेकिन जो ईजी चैप्टर्स है, जो तुम्हें आता है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। वो सारा चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो और इस तरीके से कर लो कि वहाँ से एटलीस्ट जो ईजी चैप्टर्स और स्कोरिंग चैप्टर्स है जो तुमने किया, सपोज तुम यहाँ पर सिर्फ 15 चैप्टर्स करके जा रहे हो, लेकिन ये जो 15 चैप्टर्स तुम कर रहे हो, अगर तुम उसे इतने अच्छे से कर लेते हो कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, एकदम तुम्हारा आंसर बिल्कुल अगर राइट हो, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो यहाँ पर तुम्हें चैप्टर्स नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि तुमने सब चैप्टर से कर लिया, कुछ भी चैप्टर नहीं छोड़ा, सब चैप्टर टच किया, लेकिन लास्ट में फिर तुम्हारा सारा का आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ पर इस केस में डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग मार्क्स और तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन योर मैथमेटिक्स पेपर, देन तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो चैप्टर्स इजी लग रहा है, लाइक यहाँ पर इजी चैप्टर्स क्या है, मैट्रिसेस, बैंकिंग, प्रोबेबिलिटी, देन फैक्टराइजेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और भी चैप्टर्स है ईजी चैप्टर्स, रिफ्लेक्शन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारा बहुत इजी चैप्टर्स है। तो जो भी इजी चैप्टर्स है, जीएसटी चैप्टर, तो ये सारा इजी चैप्टर्स पहले करना है। फर्स्टली कंप्लीट ऑल दीज चैप्टर्स इन सच अ वे दैट वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज प्रोबेबिलिटी या फिर सपोज बैंकिंग, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर सको। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से ईजी चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, ईजी चैप्टर्स करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हें कॉम्बिनेशन में मिलेगा सेक्शन बी में, तो यहाँ पर तुम्हें इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारा ही चैप्टर्स करना है, लेकिन जो चैप्टर्स तुम करके जा रहे हो उसे इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम इजीली कर पाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बोलना था कि यहाँ पर तुम सेक्शन बी से भी पहले स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि पहले हम सेक्शन बी कर लेंगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो तुम यहाँ पर बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट देयर इज़ अ रूल, अगर तुम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हो तो सेक्शन बी का पहले सारा क्वेश्चन तुम्हें खत्म करना है, उसके बाद ही तुम सेक्शन ए में
में आ सकते हो। अगर तुम यहाँ पर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन करते हो, फिर यहाँ पर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करते हो, इस तरीके से यू कैन नॉट डू इन योर बोर्ड एग्जाम। अगर तुम सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो तो सारा क्वेश्चन सेक्शन ए का कंप्लीट करना है, उसके बाद ही तुम सेक्शन बी में जा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग फ्रॉम सेक्शन बी, देन ओनली यू कैन मूव टू सेक्शन ए। अब देखो, मैथ्स में इन ऑर्डर टू सेव टाइम यू कैन नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें आता है वो सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना। सीरियली यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें सीरियली करना है, तुम स्पेस छोड़ सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है या फिर तुम स्टक हो गए हो तो उस क्वेश्चन को तुम लास्ट में कर सकते हो। पहले यहाँ पर जो तुम्हें आता है उसे अच्छे से कर लेना, नहीं तो जो तुम्हें आता है वो भी तुम कंप्लीट नहीं कर पाओ। डेफिनेटली सभी ने प्री बोर्ड्स दिया और तुम्हें आइडिया होगा कि मैथ्स में हमेशा पेपर का टाइम का शॉर्टेज होता है, तो यहाँ पर एकदम टाइम मेंटेन करके रखना, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखना, और जो तुम्हें आता है वो सबसे पहले करना। उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे वो तुम लास्ट में ट्राई कर सकते हो, बट जो तुम्हें आता है एटलीस्ट वो सब को सिक्योर करना पड़ेगा, वो सब तुम्हें लिख के रखना है, वो सब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम्हें क्या करना है, देन एंड देयर ऑन स्पॉट उसको 2 बार चेक कर लेना। बहुत यहाँ पर पैनिक में हो सकता है कि तुम जो चीज़ घर में प्रैक्टिस करके जाओ तुम्हारा राइट आंसर आ रहा हो सकता है सेम चीज़ सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्वेश्चन मैथ्स में यहाँ पर सेम नहीं रहेगा, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन तुम वहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या फिर तुम बीच में स्टक हो जाओ। सो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, आफ्टर यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर सम, देन एंड देयर चेक इट ट्वाइस। अगर तुम 2 बार चेक करते हो, कुछ भी मिस्टेक होगा तुम उसी टाइम रेक्टिफाई कर लेते हो, तो फिर बाद में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर अगर तुम सोचोगे कि लास्ट में तुम रिवीजन मतलब पूरा पेपर एक ही बार में चेक करोगे तो वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में सबके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, 2.5 आवर, दैट इज द लिमिटेड टाइम दैट यू विल बी गेटिंग फॉर योर मैथ्स पेपर। सो यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर स्पीड, और देन इन देयर जबकि तुम एक पर्टिकुलर आंसर सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम उसको एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक्स पैनिक सिचुएशन में हो सकता है कि तुम पैनिक हो जाओ और डर के मारे यहाँ पर तुम्हारा जो चीज़ तुम्हें आता है वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाओ। तो बहुत अच्छे से चेक करना सब कुछ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है, बुक तो तुम्हें डेफिनेटली करना है, बट बुक के साथ साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स। यहाँ पर PYQs तुम सॉल्व करना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैथ्स में सेम टू सेम नंबर्स नहीं रहेगा, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सिमिलर क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स। काफ़ी सारा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एकदम सेम टू सेम भी आता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बुक का क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, यहाँ पर बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बुक में जो साइड में लिखा रहता है 2018, 2017, तो वो सारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस रहता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करना, यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। और इसके साथ साथ 10 ईयर सॉल्व करने के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बुक से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर अ फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक इन द सेंस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला एकदम एंड डे जो कि तुम्हारा लास्ट डे रहेगा जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हें यहाँ पर रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर लेना, सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला एक जेस्ट में लिख लेना ताकि तुम उसे ईजिली रिवाइज कर पाओ। बिकॉज इवन इफ यू नो हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सम, बट इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया जाएगा, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, कुछ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। और देखो यहाँ पर तुम्हारा 7th 8th होली भी है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डेफिनेटली मैथ्स प्रैक्टिस करना है। देखो होली जो है एवरी ईयर आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स अगर तुम्हारा यहाँ पर खराब हो जाता है, बोर्ड एग्जाम्स एक ही बार आता है, राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर होली नहीं खेलना है या फिर तुम्हें सेलिब्रेट नहीं करना है, बट यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है। तो ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा एग्जाम्स चल रहा है और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप रहता है, यानी कि लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए अगर तुमने अभी तक कुछ भी ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए हैंड रिटन ई बुक्स लॉन्च किया है। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हारा केमिस्ट्री का अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ज्योग्राफी एंड बायो का भी ई बुक्स अवेलेबल है। इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक, और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन तुम अच्छे तरीके से बुक से हर एक टॉपिक कर सको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी
प्रोवाइडेड है। यहाँ पर तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा बिकॉज अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हें ये नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बोर्ड्स में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया है जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड पिक्ड अप क्वेश्चन है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर अगर तुम कुछ भी, अगर तुमने ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, ओनली ई बुक से लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अच्छे तरीके से तुम पूरा रिविजन कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। अभी यहाँ पर मैंने हिस्ट्री सिविक्स का भी लॉन्च किया था, तो जिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अवेल किया था और तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% एकदम सेम क्वेश्चन ई बुक से आया था। तो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया था, खाली ई बुक से प्रिपरेशन किया था, तो डेफिनेटली तुमने सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इट इज 95 रुपीज, द प्राइस ऑफ ज्योग्राफी इट इज 65 एंड द प्राइस फॉर बायो इट इज 99। और देखो अभी एंड टाइम में अगर तुमने कुछ भी ठीक ठाक नहीं किया है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक पे डिपेंडेंट हो, अगर तुम अच्छे से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो मैंने यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें मुझे डीएम करना है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE केमिस्ट्री ई बुक और ज्योग्राफी ई बुक और बायो ई बुक, या फिर अगर तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स का लेना है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। सो यू कैन राइट आई वांट टू बाय ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और अभी देखो एग्जाम्स चल रहा है, बहुत सारा DMs रहता है, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया। तो तुम्हें मुझे डायरेक्टली DM करना है, डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। सो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो और यहाँ पर डेफिनेटली ई बुक तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।